Good morning everyone. Myself Neha Tikaria, Assistant Professor Computer Science, Government JYCG College, Raipur. This is my second video lecture for BCA first year and BCom first year with computer application. Subject is Computer Fundamental and Unit 3, Basic Components and Storage. In this video lecture, I am going to cover following topics that are introduction of secondary storage devices, difference between primary and secondary storage devices, types of secondary storage devices and secondary storage device, magnetic tape. Under this we will discuss their data rate, their types, their advantages and disadvantages. Before we discuss about the introduction of secondary storage device, we have to revise what is primary storage device and their limitations. So primary storage device is also called internal storage devices. It is situated under the CPU. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि CPU के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. जो फर्स्ट पार्ट है मेमोरी यूनिट, उसी पार्ट को ही हम प्राइमरी मेमोरी भी या प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है. उसी पार्ट को जिसका प्राइमरी काम होता है जो भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा जो उनको एग्जीक्यूट कराना है सीपीयू को, वो उसको टेम्पररी बेसिस पे होल्ड करता है और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको आगे के पार्ट में भेज देता है. और इसमें जो स्टोर्ड डेटा होते हैं वो नेचर में वॉलेटाइल टाइप का होते हैं. दैट मीन्स वॉलेटाइल नेचर इन द सेंस पावर ऑफ होने पे, पावर सप्लाई ऑफ होने पे उसमें जो स्टोर डेटा है वो लॉस हो जाते हैं. तो कुछ लिमिटेशंस मैंने उसी पॉइंट्स को लिमिटेशंस के रूप में यहाँ पे बताया है. लिमिटेड कैपेसिटी बिकॉज द कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज इज हाई. इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है. वॉलेटाइल डेटा स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पावर इज टर्न्ड ऑफ और इंटरप्टेड. जैसे मैंने अभी पहले बताया, वॉलेटाइल इन नेचर होता है ये, क्योंकि इसमें जो स्टोर डेटा है वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने पे या पावर ऑफ होने पे लॉस हो जाते हैं. अब देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है. व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी स्टोरेज में ये लिमिटेशंस ही उनकी प्रॉब्लम है. तो उसी के चलते सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट आया, उनको दूर करने के लिए, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए. इसका 2 बेसिक लिमिटेशन था. उन दो बेसिक जो लिमिटेशंस हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में दूर हो जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है. तो पहला ये था कि लिमिटेड कैपेसिटी होती थी, तो अब लिमिटेड कैपेसिटी नहीं रहेगी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के केस में. हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो अलग से हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी जो लगा सकते हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं. तो इसकी कैपेसिटी भी अनलिमिटेड हो सकती है. वर्चुअली अनलिमिटेड लिखा हुआ है यहाँ पे. वर्चुअली दैट मीन्स, पहले ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं. हैज़ वर्चुअली अनलिमिटेड कैपेसिटी बिकॉज द कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज इज वेरी लो. वर्चुअली दैट मीन्स according to the requirement we can add extra new secondary storage devices. So virtually that means अगर हमारे पास secondary storage devices की भी limited capacity में है और हमको extra और capacity की requirement है, तो हम और add कर सकते हैं, उसमें और डाला जा सकता है. तो इसकी capacity कह सकते हैं हम unlimited होती है. Used to store large volume of data on a permanent basis. ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो नेचर है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस का वो टेम्पररी होता है, लेकिन ये इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होंगे. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है. अब देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, प्राइमरी मेमोरी इज बेसिकली टेम्पररी इन नेचर, टेम्पररी होता है नेचर में. सेकेंडरी मेमोरी जो है होता है वो परमानेंट होता है नेचर में. प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर और सीपीयू, बट सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू. थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम. कुछ जो पार्ट्स होते हैं प्राइमरी मेमोरी के, उनके जो पार्ट्स हैं वो नेचर में वेरी करते हैं। जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी मेमोरी के
दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो होता है वो वॉलेटाइल होता है नेचर में, दैट मीन्स पावर सप्लाई ऑफ होने पे इसमें रखे स्टोर डेटा जो है वो उसका लॉस हो जाता है। लेकिन रोम का जो नेचर होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, मीन्स इसमें जो स्टोर डेटा है वो परमानेंट होता है, लॉस नहीं होता है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऑलवेज नॉन वॉलेटाइल होता है नेचर में, उसमें रखे डेटा परमानेंट होते हैं, लॉस नहीं होता है पावर ऑफ होने पे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस आर मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आप लोगों को, इसको कास्ट पर बिट स्टोरेज जो होता है वो हाई होता है, इसलिए ये इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस यूज फॉर प्राइमरी मेमोरी द मेमोरी डिवाइसेस यूज फॉर प्राइमरी मेमोरी आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। जो डिवाइस जो इसको बनाने के लिए जो यूज होता है डिवाइसेस प्राइमरी मेमोरी को, वो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को बनाने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल या ऑप्टिकल मेमोरी का यूज होता है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इसको इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी भी कहा जाता है। वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स, रैम, रोम, प्रोम, कैश मेमोरी, ई प्रोम, इस तरह से आप जो पिछले वीडियो में पढ़ा है। और सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जांपल्स हैं जो अगर आपके एग्जांपल में दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आ गया तो आप ये दे सकते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आप कह सकते हैं। बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस एंड डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज sequential access devices, second is direct access devices. Sequential access devices again is categorized in magnetic tape. इसका मेन बेसिक पार्ट है मैग्नेटिक टेप। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस इज अगेन कैटेगराइज्ड इन 3 more parts: मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, अदर मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, इसको हम कह सकते हैं मास स्टोरेज डिवाइसेस, memory storage devices या MOS storage devices. Magnetic disk is again categorized in 2 parts: floppy disk and hard disk. Optical disk is again categorized CD-ROM, WORM, CD read writable, RW, DVD and mass storage devices. इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हमने बेसिकली दो लिया, फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। अब हम देखते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है। तो जैसा कि नाम से आपको क्लियर होगा, सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस मींस ये एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हम डेटा को सिक्वेंशियली एक्सेस करते हैं। जैसा कि आपको चाहिए कि आप सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस का नॉर्मल एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। तो टेप में आप जैसे पुराने गाने सुनते थे, नए गाने सुनते हैं, जैसे भी गाने सुनते हैं, आपको 50 नंबर का गाना सुनना है, आपके पास 100 की लिस्ट है, तो आपको 50 नंबर का सॉन्ग सुनने के लिए आपको स्टार्टिंग से सारे सॉन्ग सुनने पड़ेंगे, क्योंकि टेप का नेचर जो होता है वो सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। आप स्टार्टिंग से ही सारे डेटा को एक्सेस करते जाएंगे, तभी उसकी चांस आएगी जिसको आप पर्टिकुलरली सुनना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये स्टार्टिंग से ही प्रोसेस होगा क्योंकि ये सिक्वेंशियल होता है। डेटा कैन ओनली बी रिट्राइव्ड इन द सेम सीक्वेंस इन विच इट इज स्टोर्ड। उसी सीक्वेंस में ही हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं जिस सीक्वेंस में वो स्टोर्ड हुआ है। दैट मीन्स मैंने जो अभी कहा कि 50 नंबर का सॉन्ग सुनने के लिए आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से लेके 49th नंबर तक का सॉन्ग भी सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 50th का सॉन्ग सुन सकते हैं। अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट सिक्वेंशली एक्सेसिंग होगी, आप डायरेक्टली उस पोजीशन पे जंप नहीं कर सकते हैं। और जो सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस है उसका एक्सेस टाइम वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज लोकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग एक्सेस्ड। इसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि इसका एक्सेस टाइम कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने अभी बताया 50th नंबर का सॉन्ग आपको सुनना है तो एक्सेस टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग टू 50th नंबर तक आने में बहुत टाइम हो जाएगा।
अब अगर आपको 4th नंबर का सॉन्ग सुनना है तो टाइम बहुत कम लगेगा। 1st नंबर का सॉन्ग सुनना है तो कोई भी टाइम नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट एक्सेस की तरह काम करेगा। दैट मीन्स इसकी जो एक्सेसिंग टाइम है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है उसका स्टोरेज लोकेशन कौन सा है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। ये उन एप्लीकेशंस के लिए बेनिफिशियल है जिसमें सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है। डायरेक्ट प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड जिस एप्लीकेशंस में है उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। कुछ एग्जांपल्स, ये मैग्नेटिक टेप इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डिवाइसेस वेयर एनी स्टोरेज लोकेशन में बी सेलेक्टेड एंड एक्सेस्ड एट रैंडम। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, सिक्वेंशियल एक्सेस में हमको पर्टिकुलर लोकेशन में तक आने के लिए स्टार्टिंग के सभी लोकेशंस को एक्सेस करना पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे आप सुन के एक्सेस करें, जैसा टेप एग्जांपल मैंने जो दिया था उसके केस में, या आप फॉरवर्ड करके करें। बट डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली जंप करते हैं पर्टिकुलर लोकेशंस पे। आप जिस लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं उस लोकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे, देन उस लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सीडी, सॉन्ग की सीडी आती है, सीडी में नंबर्स, रिमोट में नंबर्स होते हैं, आप डायरेक्टली नंबर को प्रेस करते हैं और जैसे 50th नंबर का गाना आपको सुनना है तो 50 नंबर आपको प्रेस करना होगा और आप डायरेक्टली उस सॉन्ग तक पहुंच जाएंगे और उसको सुन सकते हैं। परमिट एक्सेस टू इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन इन अ मोर डायरेक्ट और इमीडिएट मैनर। वेरी फास्ट होता है डायरेक्ट एक्सेसिंग जो है वो, डायरेक्टली हम जंप कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एक्सेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी स्टोरेज लोकेशन। क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली जंप करते हैं, डायरेक्टली एक्सेस करते हैं किसी भी लोकेशन को, इसलिए सारे जो लोकेशंस हैं उनके लिए एक्सेस टाइम इक्वल होंगे। क्योंकि हम अगर 2nd नंबर का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो 2nd प्रेस करेंगे और डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। 50th नंबर का सॉन्ग सुनना चाहेंगे तो 50 प्रेस करेंगे और डायरेक्टली सुन सकते हैं। तो किसी भी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हमको सब में इक्वल टाइम लग रहा है। सुटेबल फॉर डायरेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सच एज ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। डायरेक्टली आपको एक्सेसिंग करना है, प्रोसेसिंग करना है, उन एप्लीकेशंस के लिए वेरी सुटेबल है। ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं आप लोग, ऑनलाइन बैंकिंग, जो आप अपना मनी, आप जो एटीएम में जाते हैं मनी निकालते हैं तो अब कस्टमर्स की लिस्ट तो बहुत होती है, अगर सारे कस्टमर्स की लिस्ट को वो एक्सेस करे या उसको रीड करें और बाद में आपका चांस आए तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इस टाइप के एप्लीकेशन में बहुत सुटेबल है कि हम लोग को डायरेक्टली अपना ही अकाउंट एक्सेस करना है और इस तरह के प्रोसेसिंग में ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्टली एक्सेस करना होता है। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के। टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे मैंने ऊपर बताया था डायग्रामेटिक वे में, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक टेप होता क्या है? मैग्नेटिक टेप इज अ कॉमनली यूज्ड सिक्वेंशियल एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बहुत ही कॉमन ये है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये एक प्लास्टिक का रिबन होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये रिबन, ये आपको पता भी होगा, टेप जो है वो प्लास्टिक का रिबन होता है जो यूजुअली 1/2 इंच या 1/4 इंच वाइड होता है और इसमें इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटी पे। तो इसकी जो लेंथ है वो 50 to 2400 फीट लॉन्ग हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसको स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है या हमको कितने डेटा चाहिए। प्लास्टिक रिबन जो है वो कोटेड होता है मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल से, जैसे कि आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड। इस तरह के मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल से उसमें प्लास्टिक रिबन में कोटिंग की जाती है। डेटा रेट आर रिकॉर्डेड ऑन द टेप इन द फॉर्म ऑफ टाइनी विजिबल मैग्नेटाइज्ड एंड नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स ऑन इट्स कोटेड सरफेस। जब इसमें डेटा रिकॉर्ड किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है? बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे मैग्नेटाइज्ड या नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स के थ्रू। मैग्नेटाइज्ड
इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और नॉन मैग्नेटाइज को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। जैसे 1 अगर है तो उसमें स्पॉट होगी तो वो डेटा उसमें रिकॉर्ड होगा। 0 होगा तो वो वहाँ पे डेटा रिकॉर्ड नहीं होगा, वो ब्लैंक पोजीशंस होगा। इस तरह से उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है उसके सरफेस पे। टेप रिबन इज स्टोर्ड इन रील और स्मॉल कार्ट्रिज कैसेट्स में या रील्स, ये कैसेट्स के फॉर्म में इसमें ये जो टेप है वो स्टोर्ड होते हैं, सेफ होते हैं उस फॉर्म में ये। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मैग्नेटिक टेप डेटा रेट। डेटा रेट कैसे मेजर किया जाता है मैग्नेटिक टेप का? जनरली इट इज रिफर्स कैरेक्टर पर सेकेंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू मेमोरी फ्रॉम द टेप। कैरेक्टर पर सेकेंड से जनरली इसको रेफर किया जाता है, बट इसका ट्रांसफर रेट जो है वो मेजर किया जाता है। इसका यूनिट जो होता है बाइट्स पर सेकेंड होता है, BPS, बाइट्स पर सेकेंड। तो मैग्नेटिक टेप का जो ट्रांसफर रेट या डेटा रेट है वो मेजर किया जाता है बाइट्स पर सेकेंड में। वैल्यू ऑफ ट्रांसफर रेट डिपेंड्स ऑन द डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी एंड द स्पीड विथ विच द टेप ट्रेवल्स अंडर द रीड हेड। जो इसका ट्रांसफर रेट है, कितने अमाउंट में ये डेटा को ट्रांसफर करता है, ये डिपेंड करता है उसकी रिकॉर्डिंग डेंसिटी पे और कितनी इसकी स्पीड है। मतलब रीड राइट हेड जो होता है, जो रीडिंग गोल गोल राउंड राउंड घूमते रहता है, वो उस पर्टिकुलर पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगाता है उस पर भी डिपेंड करता है जो ये ट्रांसफर करेगा डेटा को। अ टिपिकल वैल्यू ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट इज 7.7 MB पर सेकेंड। तो इसका जो टिपिकल वैल्यू है जो जनरली आता है डेटा ट्रांसफर रेट, वो 7.7 MB पर सेकेंड है। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक टेप देख लेते हैं। हाफ इंच टेप रील, हाफ इंच टेप कार्ट्रिज, 1/4 इंच स्ट्रीमर टेप, 4 मिलीमीटर डिजिटल ऑडियो टेप डेट। ये कुछ एडवांटेजेस हैं मैग्नेटिक टेप के। स्टोरेज कैपेसिटी इज वर्चुअली अनलिमिटेड बिकॉज एज मेनी एज रिक्वायर्ड कैन बी टेप रिक्वायर्ड कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग वेरी लार्ज डेटा सेट्स। ये भी यहाँ पे भी आपको वर्ड दिखाई दे रहा है वर्चुअली। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन सामने में लगा है वर्चुअली। दैट मीन्स हमको अगर हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी का टेप है, रिकॉर्डिंग है, तो अगर हमको ज़्यादा कैपेसिटी की चाहिए तो हम उसमें एक्स्ट्रा टेप यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक रिबन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इसलिए ये इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्चुअली दैट मीन्स हमको जब ज़रूरत है, वेन एवर वी रिक्वायर्ड वी कैन ऐड एक्स्ट्रा स्टोरेज। तो ये इसकी कैपेसिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, कहा जा सकता है। कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज इज़ वेरी लो फॉर मैग्नेटिक टेप, इसलिए इसका एक्सपेंस भी कम होता है क्योंकि इसमें पर बिट जो स्टोरेज है वो उसकी कास्टिंग बहुत कम होती है। टेप कैन बी इरेज्ड एंड रीयूज्ड मेनी टाइम्स। इसमें जो रिकॉर्डिंग डेटा है वो इरेज किया जा सकता है और बाद में रीयूज भी किया जा सकता है, रिकॉर्ड करके रीयूज किया जा सकता है। टेप रील एंड कार्ट्रिज आर कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट इन नेचर। जो टेप होता है, कार्ट्रिज होता है, वो बहुत ही लाइट वेट होता है। ईजी टू हैंडल एंड स्टोर, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है इजीली। छोटा सा होता है क्योंकि ये वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ स्मॉल स्टोरेज स्पेस। छोटे से स्पेस में बहुत सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट साइज एंड लाइट वेट, जैसे मैंने अभी ऊपर ही बताया था, बहुत लाइट वेट होता है। टेप रील एंड कार्ट्रिज आर ऑल्सो ईजिली पोर्टेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पर इसको ईजिली कहीं भी मूव कराया जा सकता है। इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं मैग्नेटिक टेप के। ड्यू टू देयर सिक्वेंशियल नेचर, इसके सिक्वेंशियल नेचर के कारण ये जो है वो उस तरह के रैंडम एक्सेस वाले एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। जहाँ पे हमको रैंडमली एक्सेस करना है डेटा, उस एप्लीकेशंस के लिए ये मैग्नेटिक टेप सिक्वेंशियल नेचर का होता है क्योंकि ये सूटेबल नहीं होता है। इसको डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में हमको स्टोर करना होता है क्योंकि डस्ट जो है वो कॉज कर सकता है टेप रिकॉर्डिंग एरर्स को। मस्ट बी स्टोर्ड इन एन एनवायरनमेंट जस्ट लाइक ह्यूमन एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको स्टोर करना होता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है। किस तरह के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में? टेम्परेचर कंट्रोल एंड ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में।
टेप रिबन may get twisted due to wrapping resulting in loss of stored data। जब उसको हम रोल करते हैं, wrapping करते हैं, उस समय ये हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम उसको केयरफुली रोल करें। अगर कहीं पे ट्विस्ट आ गई, कहीं पे बैंड हो गया तो उसमें स्टोर्ड जो डेटा है वो लॉस हो सकते हैं। should be properly labeled so that some of useful information on a particular tape is not erased by mistake। इसको हम बहुत सारे टेप्स होते हैं तो हमको टेप को प्रॉपरली लेबल करके रखना चाहिए। अगर किसी टेप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा डेटा हुआ और वो बाय मिस्टेक उसमें का डेटा हमने इरेज कर दिया तो हमारा यूज़फुल डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा। तो मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए प्रॉपरली हर एक जो टेप है, हर एक कैसेट्स हैं उसमें हमको लेबल करके रखना होगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम मैग्नेटिक डिस्क के बारे में देखेंगे। थैंक यू।